3। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना है। मैं उर्दू मंजिल की तरफ से आज इनवाइटेड हूँ ब्लड प्रेशर के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। दरअसल मेरा मैसेज जो है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए है जो भी उर्दू मंजिल का चैनल देख रहे हों। तो हम शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू जो कि ब्लड प्रेशर पर है। बहुत ही आम चीज़ है, किसी भी हम गैदरिंग में जाते हैं, कुछ पता चलता है कि फला बंदे ने दवा नहीं खाई और उसका बीपी एकदम बढ़ गया, या किसी हमारे नए रिलेटिव को बीपी डायग्नोज हो गया। तो बीपी है क्या चीज़? बीपी या हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, ये है क्या चीज़? दरअसल वक्त के साथ साथ हम लोगों के शरीयानें सख्त होने लगती हैं, या एज जैसे जैसे ज्यादा हो रही है हमारी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीपी के ज्यादा होने का। इसके अलावा हम बहुत से लोगों की फैमिली में ही चला आ रहा होता है बीपी का मसला, कि उनकी माँ को था, उनके वालिद साहब को था, या भाई बहनों में था। और ये सब नहीं भी हो तो आजकल जो हम ग़िज़ाएं खा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर पैदा करती है बीपी बढ़ाने का। मिसाल के तौर पे बहुत ही फास्ट फूड हो गया, या बहुत ही नमक वाला खाना किसी को शौक होता है खाने का, या जैसे स्नैक्स खा लिए, कहने को तो वो स्नैक्स होते हैं लेकिन उनके अंदर जो चीजें डाली हुई होती हैं वो हमारे बीपी को बढ़ाने में खासा रोल प्ले करती हैं। अल्लाह ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बनाया है कि एक नॉर्मल प्रेशर सेट कर दिए हैं जो कि खून के दौरानिए को अपने सही रेट पर चलाते हैं। खुदा ना खास्ता ये रेट आगे पीछे होता है तो बीपी बढ़ता है, और फिर एक डिजीज सो कॉल्ड की अगर यही चीज एक कांस्टेंट चलती रहे एक तवील अरसे तक, मिसाल के तौर पर 1 महीना 2 महीना, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं बीपी का मर्ज या हाइपरटेंशन। तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था अब, और मैंने आपको कुछ कॉजेस भी बताए इसके। अब हम सोचते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हमें हमारा बीपी ठीक है या नहीं। तो एक बहुत ही अब तो काफी साइंस ने तरक्की कर दी है, तो हम घर बैठे भी कुछ क्या कहते हैं एपरेटस मंगा सकते हैं जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर खुद भी मेजर कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं जरूर बताऊंगी कि इसे मेजर कैसे करते हैं, बट अभी हम फिलहाल इस पे बात ही कर रहे हैं। तो 180 120/80 एक नॉर्मल प्रेशर है। अगर हमारा ये बीपी आ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर इससे बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें अपने ब्लड प्रेशर्स को 2-3 दफा मॉनिटर करना है। कांस्टेंट बढ़ा हुआ है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है कि क्या वजूहात हैं, वो हमें बेटर गाइड कर सकते हैं कि क्या हम ऐसे स्टेज पर हैं कि हमें मेडिकल इलाज की जरूरत है, या हम प्रिवेंशन के थ्रू से ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? सबसे अच्छा है कि हम यानी कम नमक के खाने खाएं, या अपने ग़िज़ा में कम नमक का इस्तेमाल रखें। एक कहते भी टीवी में भी अमूमन बता रहे होते पकाते वक्त हस्बे जायका, तो अगर हस्बे जायका पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बेहतर है कि थोड़ा सा क्वार्टर उसमें से कम कर दें नमक डालना हमारे डेली के खानों में। इसके अलावा वॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत आसान है, आप आजकल जैसे कोरोना है बाहर नहीं निकल सकते तो घर का कोई भी अहाता आप चुन लें जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो। बाज़ लोगों के गैराज बड़े होते हैं, कुछ लोगों के पास छत होती है, कुछ लोगों के कमरे बड़े होते हैं, तो वॉक को आप अपने मामूल में लाएं किस तरीके से कि आप 30 मिनट जरूर वॉक कर सकते हो। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी जो होता है वो एक तो प्रेशर्स को भी नॉर्मल रखने में मदद करेगा, खून का दौरानिया भी अच्छा रखेगा, और बहुत सी वो चीजें जो कि जैसे मैंने बताया कि शरीयानें सख्त होने लगती हैं जिसकी वजह से प्रेशर्स हमारे बढ़ रहे होते हैं, उसमें भी पानी जब हम पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं तो वो उसके ऊपर भी इसका काफी गुड इम्पैक्ट रहता है कि सख्त होने से उन्हें रोकेगा। एक मीडियम मिल जाता है उसे कि सख्त जो शरीयानें हो रही हैं वो इतनी तेजी से नहीं होंगी। तो ये, और फिर जैसे तंबाकू नोशी है, कोशिश की जाए कि इसे कम किया जाए और इससे परहेज भी किया जाए। बाज लोग अल्कोहल पीते हैं तो उसके ग्लासेस कम कर लें, यानी कम आप अल्कोहल कंज्यूम करें, और बेहतर है कि ना ही करें। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को ऑलरेडी है ब्लड प्रेशर का मर्ज, वो अपना ब्लड प्रेशर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जरूर मॉनिटर करें। अगर फिर भी रेज्ड आ रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है उन्हें, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। हो सकता है वो आपकी डोज
एडजस्ट कर दे या आपको बेहतर और भी चीजें गाइड करें या किसी और दवा को आपको प्रिस्क्राइब कर दे जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो। आज की गुफ्तगू बस इतनी सी ही थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करती हूँ। शब खैर।